नहीं बताई। तो देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहता है। हर माँ बाप की सोच है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए, और उसके लिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लड़ भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, बच्चों को भेज भी रहे हैं। वो बच्चे ऊपर डिपेंड है, वो उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका जायज़ उठा रहे हैं या नाजायज़ उठा रहे हैं। हम एकेडमी से जिससे आए हैं जी, शंकराय डिफेंस एकेडमी, टूसाम रोड, हिसार, शांति निकेतन कॉलेज है, आप लोगों ने सुना होगा, उसी में ये एकेडमी है। और 2019 से ये एकेडमी स्टार्ट है। अब तक लगभग 200 प्लस गवर्नमेंट जॉब में ये सिलेक्शन दे चुकी है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा एयरफोर्स में इस एकेडमी से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नेवी में भी, एयरफोर्स, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, DRDO में, अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ है जी। ये उन बच्चों की मेहनत और उस स्टाफ की मेहनत, जहाँ इन्होंने मेहनत की और वो कामयाब हो गई। आज आपके गांव में आने का मकसद यही है कि इस एकेडमी के बारे में आप लोगों को बताया जाए। आपके गांव से लगभग 10-12 बच्चे हमारे पास अब फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इनके पेरेंट्स, अभिभावक वहाँ पे पहुँचे, तो हमने इनसे बात की कि आपके गांव में थोड़ा सा एकेडमी के बारे में हम बताएंगे। आज ये एकेडमी स्टार्ट हुई थी एक फिजिकल के पर्पज से, और दूसरा रिटर्न के पर्पज से हुई थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। धीरे धीरे इसमें बदलाव किया एकेडमी में। पिछले साल से ये एकेडमी एक स्कूल का रूप ले चुकी है। अब की बार 5th क्लास से लेकर के और +2 क्लास तक हमारे पास बच्चे हैं। स्कूलिंग साथ में चलती है, बच्चे हमारे पास रहते हैं। देखो, आपके आसपास भी प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। हिसार में भी बहुत भरमार आपके नज़दीक है प्राइवेट स्कूलों की। लेकिन हमारे पास आप बच्चा भेजने का फ़ायदा ये है कि बच्चा प्रॉपर हमारे पास रहेगा। उसमें ये नहीं होगा कि भाई आपने 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में भेजा और 17-18 घंटे घर पे रहे, और फिर टीचर्स ये कहे कि जब हमारे पास तो 6 घंटा बच्चा रहा था, आपने होमवर्क नहीं करवाया या आपने संभाल करनी चाहिए थी। यहाँ अगर बच्चा हमारे पास रहता है, 24 घंटा बच्चा हमारे पास रहेगा, तो पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी, चाहे वो उसकी पढ़ाई की है, चाहे उसकी संस्कारों की बात है। आज ज़रूर बच्चे अच्छा परसेंटेज भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो बच्चों में नहीं है। ये आप महसूस भी कर रहे होंगे, ये एक समय का बदलाव। वो सारी चीज़ें, हम संस्कार भी बच्चे को दे रहे हैं, हम बच्चे को सुबह टाइम से उठा भी रहे हैं, बच्चे को हम भी करवा रहे हैं, और बच्चे का स्कूलिंग के साथ साथ जो होमवर्क की एक बात है वो भी हम करवाते हैं। इवन नाइट में भी उनकी क्लास लगती हैं। वहाँ पे उठने का भी टाइम एक फिक्स है, वहाँ पे खाने का भी टाइम एक फिक्स है, इवन सोने का टाइम भी एक फिक्स है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आजकल बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे संडे को कितने लेट उठते होंगे, और अगर स्कूल की बात करें तो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा पहले बच्चा उठता है, और वो भी आपके दबाव से। आप बार बार उस बच्चे को बोलने जाते हैं, उठ बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, बस आने वाली है। इस प्रकार की दिक्कतें। हाँ, वो दिक्कत क्या है जी? वो दिक्कत ये है कि बच्चे लेट नाइट तक फोन देखते हैं। बच्चा मान लो कम लग गई। अगली की बात आप सही है कि 4 साल के लिए बच्चा नहीं जाना चाहेगा, 4 साल के बाद में वही समस्या थी। बहुत बाधा लोड है, 4 साल खातर कौन करे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जी इसको छोड़ करके भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा हैं जिसमें बच्चा मेहनत करके कामयाब हो सकता है। पेपर करते हैं, लीक करते हैं, मान लेते बच्चा वो भी सही है आपकी। लगाए बनते हैं, और फिर पेपर लीक, कोर्ट केस, मानने पर बच्चों को तोड़ रखा है। बिल्कुल, बात वो भी सही है। पेपर लीक नहीं होता, वो होती है SSC GD। आप लोगों को मालूम होगा, पैरामिलिट्री फोर्स। अभी जैसे 3 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। उसमें ना तो अग्निवीर का कोई सिस्टम है, और वैकेंसियाँ आती है मोटी, कितनी, जैसे 50,000, इस तरह से वैकेंसी आती है। अभी 3 लाख वैकेंसियाँ अभी आने वाली हैं। अगला साल इलेक्शन का साल है, और अभी धड़ाधड़ भर्तियाँ आएंगी। उसमें कोई 4 साल नहीं है। बच्चे अगर तैयारी करें तो बिल्कुल आसान एंट्री है उसमें।
हमारे गाँव में जो रोजाना थोड़ा दौड़ प्रैक्टिस करा करता था, सब ने रिकॉर्ड किया। वो तो अग्निवीर की वजह छोड़ दिया जी, क्योंकि 4 साल के बाद में वही समस्या थी। तो आज हमारा आने का मकसद यही है कि स्कूल के जो बच्चे हैं 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं तक के, वो बच्चे आप हमारे पास डाल सकते हो। वो बच्चे हमारे पास ही रहेंगे हॉस्टल में, हम प्रॉपर उनकी तैयारी करवाएंगे, चाहे वो फिजिकल की बात है, चाहे संस्कारों की बात है, चाहे सबसे बड़ी दिक्कत आज जो है ये फ़ोन वाली है, इससे बच्चा दूर रहेगा जी। क्योंकि जैसे हमारा रूल है, बच्चा एकेडमी में जाएगा हमारे पास, फ़ोन पेरेंट्स के साथ वापस आएगा, बच्चे के पास फ़ोन नहीं रहेगा। बीमारी है जी, ये बीमारी है। इसमें चीज़ तो अच्छी भी है, लेकिन बच्चे अच्छी नहीं देखते हैं, वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है, बच्चा चाह करके भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो आपका माँ बाप ने मारते हैं, भाई मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसे केस सुनने में आते हैं कि इतने हद तक बच्चा के एडिक्शन हो जाती है इसकी कि उसको विरोध करता है पेरेंट्स से, तो वो वहाँ तक भी चले जाते हैं कि अगर उनको ये स्टेप उठाना पड़े, खुद को मरना पड़े, तो सुसाइड कर लेते हैं और माँ बाप पर भी हाथ उठा देते हैं, इवन माँ बाप का मर्डर भी कर देते हैं। ये चीज़ बुद्धि हो जाती है एक तरह से। तो ये एडिक्शन है इस चीज़ से। और आपसे यही आग्रह है कि जी आपका हमारा आने का मकसद यही है। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है जी, हिसार की बेस्ट फैकल्टी है, और हमारे पास माहौल है, फैकल्टी है, माहौल है बच्चे को पढ़ने के लिए। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप हमारे बच्चों का एकेडमी में आओ, विजिट करो, देखो हमारा सिस्टम और एडमिशन करवाओ, आपको सही लगे। धन्यवाद जी। और किसी का कोई सवाल हो जी बच्चे के बारे में, किसी ने पूछना हो, बच्चा आगे क्या करे भविष्य में, ये बच्चे हैं हमारे पास, जैसे आपके गाँव के, इनसे भी आप पूछ सकते हो, ये सच बताएंगे आप। जी आगे दिन भर ठीक है जी, ये जा रहे हैं धारकने बढ़िया है, हाँ ये जा रहे हैं बच्चा आगे दिन भर ठीक है। हाँ, ये बच्चे हैं 10-12 आपके गाँव से। और ये बड़ोड़ा 40 हजार का फोन ले रखा है, आगे दिन भर मड़ा है, ना तो कोई जायज जागो ना कोई बात न, फिर ये मारेंगे हम घोड़ी तंगर पीछा। हाँ, फिर तो वही माहौल होगा फिर। और ये जो आप लोग बोलते हो ना अग्निवीर 4 साल वाली, देखिए ये तो गवर्नमेंट ने कर दिया, हमारे हाथ में भी नहीं है। ये 25% तो वहाँ पे रहेंगे, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो थोड़ी कोशिश करूँगा मैं आपको बताने की। एक तो ये है कि 100 में से 25 तो रहेंगे ही, परमानेंट हो जाएंगे वो, तो वो 4 साल में वापस नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने सुना है कि इसको 50% कर देंगे, क्योंकि चुनाव का दबाव है आगे और लोगों की डिमांड जैसे है, इसमें से आधे बच्चे रहेंगे और आधे आया करेंगे वापस। अब ये है कि दूसरी बात यह है कि अपने तो यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि आदमी सुबह टिफिन उठा करके चौक पे खड़ा होता है जाके, हाँ, एक दिन का भी रोजगार मिलने के लिए टिफिन लेके जाता है। ये 4 साल का रोजगार है। दूसरी बात ये कि जब वो वहाँ नहीं लग रहा है तो आपके पास ही बैठा है, उसका 2-3 हज़ार 4 हज़ार का कुछ तो खर्चा है ही, आप करोगे। वो जाने बिगड़ेगा कि तिगड़ेगा किसको पता है, सुधरेगा तो नहीं। बेरोजगार बच्चा है, खाली पड़ा है, उसके सुधरने का चांस कम है, वो बिगड़ने का ज़्यादा है। अगर वहाँ 4 साल रहेगा और आपने उससे पैसे नहीं लिए तो आप यकीन करो कि वो 25 लाख रुपए लेके वापस आएगा 4 साल के बाद। आया भी तो, अगर वहीं रह गया तो बहुत अच्छी बात है, और आ गया वापस तो भी 25 लाख रुपए लेके आएगा वो। 4 साल में वो बहुत कुछ सीख के आएगा, दुनियादारी देख के आएगा, मैच्योर होके आएगा। अगर वो चाहे और आप उसकी मदद करें तो वो यहाँ आके कोई न कोई रोजगार कर सकता है अपना। 25 लाख रुपए अपने पास नहीं होते घर पे, लेकिन वो ले आएगा 4 साल में। अगर आपने जैसे उसके बिना अभी काम चला रहे हो वैसे ही काम चलाया तो कुछ अच्छाइयाँ भी, मेरी बुराई या मेरी अच्छाई कुछ नहीं होती। बुरा जहाँ होता है वहाँ कुछ अच्छा भी होता है, और जहाँ खूब अच्छा होता है वहाँ भी थोड़ा बुरा तो मिल ही जाएगा। तो इतना बुरा भी नहीं है। ये 50% कर देगा मोदी, हमें भी यकीन है इस बात का, क्योंकि आगे अगला साल चुनावी साल है, उसको कुछ तो लॉलीपॉप देना ही पड़ेगा। और बच्चे वहाँ जाएंगे तो 4 साल में बहुत कुछ सीख के आएंगे, वो अनुशासन सीख के आएंगे, कुछ नहीं तो, ठीक है। आपका जो नाम है वो वापस आकर के डुबाएंगे नहीं, वो मणस बन के आएंगे वापस, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत बदलाव होगा उनमें 4 साल में, और पैसा लेके आएंगे साथ। 4 साल में ये कोई बदलाव नहीं होगा। 4 साल में बदलाव होगा, सेना में जाने से होगा बदलाव। जमा हो जाएगा।
तो गलती होने क्या साल भर जो कार्ड 25 लाख रुपया माफ कितने बोले हुए वैसे खा लेना करना चोरी दारी बड़ंगा आबादी वैसे कहूँगा जिस आदमी के 25 लाख रुपए ब्याज पे चढ़े हैं आज उससे पूछना कि मैं होगा कौन होगा देखो जी अभी भी तो घर पे ही है अभी भी तो अपना बच्चा घर पे ही है 4 साल अगर वो घर पे ही रहेगा तो बन जाएगा मनुष्य। और जरूरी थोड़ा है कि अपना बच्चा उठता होगा अपना बच्चा मिलेगा ना थोड़ा जॉब करेगा वो डोली बैठना तो रसगुल्ला डोली बैठना तो क्या करेंगे 4 साल तो जाके वो मेरा तो बनेगा दिया था आगे उसका जैसे एक बच्चा तो गया 10 लाख रुपए देके नौकरी पे और एक गया हमारे पास तैयारी करके काबिल होकर के उसके रहने के चांस है वहाँ जो रुपए देके गया है ना वो तुरंत वापस आ जाएगा देखना आप क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं। जो यहाँ तैयारी करके जाएगा एकेडमी में बिल्कुल काबिल बन के जाएगा वो रहेगा वहाँ पे हर चीज़ की गिनती होगी नंबर लगेंगे वहाँ ऐसे नहीं है। हाँ जी जो काबिल बन के जाएगा उसके चांस है वहाँ रहने के रुपए दे के जाने वाला नहीं रहेगा एक भी नहीं रहेगा गारंटी बात है। ये बात आप यहाँ कह रहे हो ना कि पैसे दे के लगेंगे वगैरह वगैरह वो तो जाते 4 साल पैसे बाद देखे आपने भी सुना होगा। तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं इसमें पैसे नहीं लगते प्रोजेक्ट लगती है आज के टाइम में सारी जगह। और आप वो कह रहे हो ना कि मतलब 4 साल के अंदर वो करेंगे। मेरे मामा का लड़का है सोशल इन्फ्लुएंसर है नेटवर्क मार्केटिंग काम है उसकी पेमेंट है मंथ की कम से कम 70-80 हज़ार रुपये कोई काम नहीं करता। देखो मैं तो कोई काम ना करके पेमेंट लेना भी पाप ही समझता हूँ। मैं अलग आदमी हूँ बेटा आप अलग आदमी है आपकी सोच अलग है मेरी अलग है। हम तो मेहनत करके खाने वाले हैं ना हमने किसी को पैसे देके आज तक नौकरी लगवाया ना किसी को सलाह देते। लेकिन जो चल रहा है समाज में मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग जाते हैं पैसे देके भी मैं नहीं लगवाता पैसे देके ना मैंने किसी से लिया आज तक। कोई अगर कह दे तो आप मेरे पास ले आना उसको। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता मैं तो मेहनत में विश्वास रखता हूँ। मेहनत ही करवाता हूँ इन बच्चों से पूछ लेना ठीक है। मेहनत करते हैं और मेहनत ही करवाते हैं और मेहनत का ही खाने की सलाह देते हैं ईमानदारी की सलाह देते हैं। हम मुझे नहीं पता सारी एकेडमी मैं किसी एकेडमी में नहीं गया आज तक। मैं किसी एकेडमी को विजिट करने भी नहीं गया आज तक। मैं वहीं रहता हूँ मेरी एकेडमी पे ही ठीक है। हो सकता है मेरे जैसे लोगों ने एकेडमियाँ खोली होंगी हो सकता है ऐसा बोलते होंगे। मैंने नहीं सुना किसी को कोई क्या बोलता है। मैं मेरा विचार बता रहा हूँ ये उधार का विचार नहीं है। जीवन लगाया इसके लिए ठीक है ऐसा नहीं है। सेना में 30 साल लगा के आया हूँ यही सीख के आया हूँ वहाँ से ठीक है। हम जब पहले मतलब मेरा तो शुरू से ऐसा ही है। जब श्रीलंका में हम थे 1.25 साल तो लोग वहाँ से स्मगलिंग करते थे सोना लाते थे इधर से वो ले जाते थे उधर से वो लाते थे जो यहाँ महंगा बिकता था। हमने नहीं किया तब तो बच्चे थे हम तुम्हारे जैसे ही थे तब भी इतनी जागृति थी। ये नहीं किया कभी भी ना दुष्कर्म किया ना पाप कर्म किया ना किसी का खाया कभी ठीक है। और आज भी यही सलाह देते हैं बेटा जीवन बनेगा मेहनत से। जैसे मैंने आपको आते ही बताया कि मैं क्या चाहता हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया आपकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आपका बेस्ट निकालना चाहता हूँ बस। इससे ज़्यादा कोई दावा नहीं करता मैं और ये हो सकता है होने की चीज़ बोलता हूँ। जो बेटा आप अप्रोच बोल रहे हैं ना वो 5% होती है आदमी की मेहनत पिछड़ों। अब ये बता रहे हैं 70,000 तनख्वाह लेता है और कुछ नहीं करता है ये भी पाप है ठीक है। कुछ नहीं करके कोई नहीं देता आपको मालूम नहीं है वो क्या करता है वो करता होगा बिना करे कोई तनख्वाह देगा जी। रील देख के भी आँख पुरानी है भाई। रील देख के अभी ये आदमी को जानते होंगे आप लोगों ने देखा होगा चैनल पे हमारा चैनल है 1,35,000 सब्सक्राइबर है हमारे। ये सुबह से शाम तक उसी काम पे लगे रहते हैं। मेहनत है उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे ही फ्री में आ जाता है कुछ भी मेहनत लगती है हर चीज़ में। इसमें अगर किसी के चैनल है और उसमें 10 लाख है सब्सक्राइबर तो माय डियर मेहनत है उसकी ऐसा नहीं है। ये अलग टाइप की मेहनत है इसमें शारीरिक मेहनत नहीं है। जो हमने हमारी एकेडमी में जो शारीरिक मेहनत मुख्य है वो चीज़ इसमें नहीं है बट ये अलग तरह की मेहनत है ठीक है। कोई आदमी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और आप देख रहे होंगे कि एक तेजी में वो शहर में 500 गज की कोठी गाड़ देता है लेकिन हर कोई तो डीलर नहीं बनता ना। वो कैलिबर उसके अंदर है आप देख भी रहे हो कि ये कमा रहा है लेकिन आप नहीं बनते डीलर। हर एक में हर खूबी तो नहीं होती।
हर एक इंसान में कोई एक या दो खूबी होती है जिसकी वजह से उसका जीवन चलता है। वो गुरु पहचानता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, माँ पहचानती है, पिता पहचानता है। ठीक है, आप खुद भी नहीं पहचानते मेरी काबिलियत क्या है, तब उनकी जरूरत होती है। ठीक है, आप बड़े हो रहे हो, अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, लेकिन बुरी तरफ नहीं जाना। किसी को ये देख करके उनमें आकर्षित होकर अपना जीवन उधर नहीं ले जाना है। हम नहीं देते ये सलाह। ठीक है, कुछ अच्छा पूछना है तो पूछिए। हमारा मकसद यही है कि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा क्या बनना चाह रहा है, वही बना रहे हैं बच्चा। वो चीज़ पहचाने हम और उस तरफ बच्चा अपना जीवन कामयाबी की ओर ले जाए, ये कोशिश हमारी रहती है। नेटवर्किंग में तो सबसे ज़्यादा मेहनत है बेटा। एनडीए रिटर्न की तैयारी चल रही है हमारे पास, कर रहे हैं बच्चे हैं। कितने दिनों का बैच होता है? बैच होता है जैसे हम करवा रहे हैं अभी, हम +2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरे साल एनडीए की तैयारी करवाते हैं साथ में, स्कूलिंग के साथ। स्कूलिंग के साथ। +2 पास आउट को आना है तो फॉर्म अप्लाई करके अपना है बेटा। उसमें कम से कम 6 महीने तो चाहिए आप। ठीक है, जैसे अभी एसएसबी के साथ में तैयारी होगी, 7 मिनट क्लास में। एसएसबी की तैयारी रिटर्न क्लियर होने के बाद हो जाएगी, उसमें कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं होती है बेटा। नहीं, आपको लगता है एनडीए का जो एग्जाम क्रैक करना है वो मेन है। एसएसबी की तैयारी 2 हफ्ते की होती है। रिटर्न तो क्लियर 2 हफ्ते की तैयारी बेटा सिर्फ एसएसबी की है। फिर मेन है तो क्या हुआ, तैयारी उसकी 2 ही हफ्ते की है। चंडीगढ़ चले जाओ एकेडमी में, बेशक 2 ही हफ्ते कराते हैं उसकी तैयारी। मैंने करी है 2 हफ्ते जवाहरनगर में, इधर डिफेंस कॉलोनी में, इधर अपने हिसार में 2 हफ्ते की तैयारी है उसकी, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, क्या करें बोल ये नहीं होगा जी 2 बार टेस्ट पढ़ दिया ना। हाँ? देखो भाई, जिसने टेस्ट पढ़ दिया ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपने एसएसबी में रह गए होगे। आपको एसएसबी में याद करके बताओ ईमानदारी से, क्या कोई चीज़ ऐसी लगी कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझे नहीं आएगी? ऐसा कोई सवाल, कोई काम ऐसा था वहाँ? खुद बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ जो ये नहीं कर सकता। फिर क्यों नहीं हुआ? आपको ये भी समझ में आया होगा कि मेरे से वहाँ गलती हो गई, मुझे ये करना था और मैंने ये कर दिया, ऐसे हुआ था। इसी को किस्मत कहते हैं। आपको आता है लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए, इसको मैं किस्मत कह देता हूँ। और एसएसबी में कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, या पहली बार कोई जाएगा उसको नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वो बताएगा आपको बेटा ऐसा करो। कितने दिन तक चली आपकी? स्क्रीन आउट हो गए, वो टेस्ट होता है आजकल जाते ही। पहले ये स्क्रीन भी नहीं होता था, स्क्रीन टेस्ट नहीं होता था। अब बहुत कैंडिडेट जाने लगे तो उन्होंने स्क्रीन का सिस्टम रख दिया। एसएसबी की तैयारी 2 ही हफ्ते की है बेटा। एसएसबी में एक चीज़ होती है OLQ बोलते हैं उसको, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। वो 16 होती है, वो आप बुक होगी आपके पास एसएसबी की, उसमें पढ़ लेना। वो किसी के अंदर है तो है, नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मोल्ड कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, थोड़ा सीख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप में नहीं है तो वो नहीं आ सकती। नेचुरली जो चीज़ें हैं, भगवान का गिफ्ट है वो टैलेंट जो होता है। अब जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो इनका डिफरेंट होगा, इंटरेस्ट आपका डिफरेंट होगा। कोई आदमी बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, उसके सामने लाख रुपया पड़ा है तो वो उठा के पूछेगा भाई किसका है। अरे एक आदमी आएगा बोला लाख रुपये उठा के यहाँ रख लेगा। हर एक आदमी में फ़र्क है सोच का। जो जन्म से अफसर है वही अफसर सिलेक्ट होता है वहाँ, ये मान के चलो आप। मैं जब पहली बार अपीयर हुआ था ऑफिसर के लिए तो मेरे पास एक आदमी आया था, मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, सेना का भ्रष्टाचार। उसने मेरे को बताया था, मेरे पास आया था वो उधमपुर, उसने बोला था कि 90,000 रुपये लूँगा आपको ऑफिसर बना दूंगा। जो जनरल है सेना का वो मेरी जेब में है, उसने ये वर्ड बोला था मुझे। मैंने उसको ये बताया था कि बेटा तूने गलत नंबर डायल किया है, जल्दी निकल ले इधर से, नहीं तो यहीं करवा दूंगा तेरा काम खराब, तेरी नौकरी जाएगी। तूने गलत नंबर डायल किया है। मेरे अंदर अगर ऑफिसर की क्वालिटी होगी तो ही मैं ऑफिसर बनूंगा। पैसे दे के मुझे अफसर नहीं बनना, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है।
एक निकम्मा अफसर पता नहीं कितने माओ के लालों को मरवा देगा। अगर वो निकम्मा है तो कामयाब होगा ऑफिसर, तभी वो जंग भी फतेह करेगा और तभी वो जवानों की सुरक्षा भी कर पाएगा। मैंने नहीं दिए थे, 90,000 रुपये ज़्यादा नहीं थे। मेरा बापू दे देता क्या पता, और नहीं तो मैं ही ले आता किसी से, मैं भी नौकरी पे था, लेकिन वो मुझे उचित नहीं लगा, मैंने नहीं दिए पैसे। ठीक है, तो अगर मेरे अंदर क्वालिटी होगी अफसर की, उसको लगेगा कि यस ये लड़का है जिसको मुझे अफसर बनाना है, तभी बनूंगा मैं। वो क्वालिटी आपके पास है, मैं आपसे भी यही सलाह दूंगा। अगर वो क्वालिटी आपके पास है तो ही जाइए अफसर बनिए, नहीं बने तो रुआसे मत होइए, उदास मत होइए, कोई बात नहीं, बहुत काम है करने के लिए। वो क्वालिटी एक पार्टिकुलर क्वालिटी होती है, वो ही चलती है वहाँ सेना में। वो नहीं है तो क्या हुआ, बहुत काम है करने के लिए। उदास मत होइए और कोशिश मत छोड़िए। अगर आपको कोई चीज़ लगी कि ये गलती हुई थी वहाँ मेरे से, उस गलती को सुधार करिए और फिर जाइए वहाँ अगली बार तैयार होकर के, कोई बात नहीं है। लोग 11-11 बार में भी सिलेक्ट हुए हैं। मेरे पास है एक ऐसा जो 11वीं बार में सिलेक्ट हुआ था। तो कोशिश नहीं छोड़िए, उदास मत होइए उसको। अगर आपकी वही इच्छा है तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करिए, सुधार करिए, सीखिए चीज़ों को और फिर जाइए, सिलेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपने देख लिया 2 बार। और बताइए।